देखो कोई जरूरत नहीं है ब्रेक लेने की। अगर तुम्हारे 240 से ज्यादा आ रहे हैं तो ही तुम एक दिन का ब्रेक ले सकते हो, नहीं तो नहीं। जिस तरह से जनवरी अटेम्प्ट का पेपर में वेटेज का ध्यान नहीं रखा गया, देयर इज अ हाई चांस कि अप्रैल अटेम्प्ट में भी वेटेज का ध्यान नहीं रखा जाएगा। देखो मैं तुमको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ टॉप 1% के बारे में। अभी पूरी दुनिया डिप्रेशन में होगी, सोच रही होगी क्विट कर दे और रिग्रेट में होगी, लेकिन तुम वी कैन डू इट। स्ट्रेस में हो, अगर देखो स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस पहले यहाँ फेंक के आओ, फिर बात करते हैं। आई बिलीव तुमने अपने पहले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दिया होगा। देखो कैसा गया डजंट मैटर्स, बट तुमने ऑन द स्पॉट अपना जो बेस्ट दे सकते थे, आई होप तुमने अपना बेस्ट दिया होगा। दैट बीइंग सेड, अब हमारा काम ये है अपने अगले टारगेट को ढूंढना। तो तुम में से कुछ लोग होंगे जो बोर्ड्स को ऊपर फोकस कर रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड अटेम्प्ट को फोड़ देंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चलो एडवांस के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ बोल रहे होंगे कि चलो भैया आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। तो अगर तुम जेईई सोसाइटी पे इतना भरोसा करते हो तो इस एक बात को ध्यान से समझना कि अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे वो प्रैक्टिस था, बट अब जो टाइम आ चुका है वो है युद्ध का टाइम। तुम डेली एक युद्ध कर रहे होगे, एंड यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन युद्ध के दौरान भी तुमको अपने लिए प्रैक्टिस का टाइम निकालना है। तो आगे मैं जो कुछ भी बोलूँ उसको नोट करते रहना, और अभी नीचे कमेंट करो कि तुमको अब क्यों, व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग वाई, कि तुम आगे की सारी चीज़ों को ढंग से फॉलो करोगे। देखो ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड है कि जैसा पेपर जनवरी अटेम्प्ट में आता है वैसा ही पेपर अप्रैल अटेम्प्ट में आता है। जिस तरह से जनवरी अटेम्प्ट का पेपर में वेटेज का ध्यान नहीं रखा गया, देयर इज अ हाई चांस कि अप्रैल अटेम्प्ट में भी वेटेज का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो हमारा काम क्या है? हमको जल्दी से जल्दी अपने चैप्टर्स को खत्म करना है एफिशिएंसी के साथ। तो ये ना बिना एफिशिएंसी के नहीं होगा, तुमको बहुत फास्ट करना पड़ेगा, एज वेल एज जो भी पढ़ रहे हो उन सबको मन में रिटेन रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमको कैलकुलस को 9 दिन में, मैकेनिक्स को 10 दिन में निपटाना पड़ेगा। और बाय द वे ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। एंड मैं जेईई सोसाइटी में कुछ ऐसे किट्स बना रहा हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेंगे इन सारे बड़े बड़े क्लस्टर्स ऑफ चैप्टर्स को बहुत कम टाइम में मास्टर कर लेने के लिए, फ्रॉम जीरो टू मेंस लेवल। और अगर तुम स्पीड को मेंटेन कर पाते हो तो ही तुम छलांग मार पाओगे 50 से लेके 200 मार्क्स तक का, और अगर तुम नहीं मेंटेन कर पाते हो तो वही रिग्रेट। तो अब आते हैं बोर्ड्स पर, और मैं तुम सबको अब 3 कैटेगरी में बांटने वाला हूँ। पहले कैटेगरी वो जिनको लगता है कि उनके 75% आना भी मुश्किल है, तो यार तुम भी मेंस मत करो, तुम अभी पूरा डेडिकेशन दे दो बोर्ड्स पे। एडिशनल सब्जेक्ट्स को ढंग से करो, इंग्लिश को ढंग से करो, पीसीएम को ढंग से करो, और एक बार बोर्ड्स हो जाए फिर मेंस को ढंग से अटैक करेंगे। अगर तुम उस कैटेगरी में हो जो 75% या 80% से ज़्यादा ला सकता है, जिसके 80% ऐसे ही सिक्योर्ड है, तो तुम दिन में 4 घंटे मेंस को दे सकते हो और बाकी पूरा टाइम बोर्ड्स को देना है। और अगर तुम थर्ड कैटेगरी में हो जिसका 95% से ज़्यादा ऐसे ही सिक्योर्ड है बोर्ड्स में, या फिर तुम एक ड्रॉपर हो जिसको बोर्ड्स देना ही नहीं है, तो तुम आराम से मेंस को मास्टर कर सकते हो और चिल कर सकते हो। और अभी तुम लोग में से कुछ ऐसे होंगे जो बोलोगे कि भैया मैं तो आईआईटी का कैंडिडेट हूँ, मैं अभी से एडवांस की प्रिपरेशन ढंग से स्टार्ट कर देता हूँ। और कुछ होंगे जो एडवांस से डर रहे होंगे, बोल रहे होंगे पहले मैं बोर्ड्स और मेंस संभाल लूँ फिर एडवांस करेंगे। देखो अगर तुम्हारी 80 परसेंटाइल प्लस इस बार आ रही है, देन तुम एडवांस को स्टार्ट कर सकते हो, उसका थोड़ा फ्लेवर लेना स्टार्ट कर सकते हो। किस तरीके से करना है? हर 2 हफ्ते में एक एडवांस का मॉक टेस्ट दो, फुल टेस्ट वाला। एंड डोंट वरी, जेएसटी इस मॉक टेस्ट बना रहे हैं, द मोस्ट रिलेवेंट मॉक टेस्ट फॉर जेईई एडवांस, तो तुम उसको देना और उसको ढंग से एनालाइज करो। एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन को देखो, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को देखो, एंड दैट्स इट। हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट, उसको एनालाइज करो, नोट्स में लिखो, उससे ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम किसी दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एमएचसीईटी, डब्ल्यूबीजेई, बिटसैट, वीआईटी और ये सब, तो बहुत सिंपल रहता है, तुमको बस मेन रिजल्ट का ढंग से मास्टर करना है। एंड कितने सारे बच्चों को मैंने देखा है जिनका मेंस बहुत ख़राब गया था, बट उन्होंने इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक किया, और वो भी बिट्स में है, वीआईटी में, और अच्छा कर रहे हैं। तो इनको मास्टर करने का ना बहुत आसान तरीका है। उन्होंने क्या किया था, जस्ट बिटसैट के 10 दिन पहले उन्होंने 10 प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए बिटसैट के। और अगर तुम उन 10 पेपर्स को ढंग से लगाते हो, पूरे दिन सिर्फ पेपर को लगाओ और उनको एनालाइज करो, अगर तुम यही कर लेते हो ढंग से, तो तुम बिटसैट के पैटर्न में खुद ढल जाओगे। फिर इंग्लिश, रीजनिंग जो कुछ भी है वो अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम आराम से कर लोगे। तो अभी से अलग से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 10 दिन पहले उनके पेपर्स लगा लेना और तुम्हारा रैंक आ जाएगा। सो कोई ज़रूरत नहीं है कि अब तुम बिना मतलब की नेगेटिविटी में फंसो, ओवर थिंकिंग करो, नेगेटिव क्रिएटर्स को देखना बंद कर दो, उनके नेगेटिव वीडियोस देखना बंद कर दो। थंबनेल बहुत अच्छा होगा कि कैसे ये किया जा सकता है, कैसे बच्चे फेल हो गए, स्टोरी ऑफ एन एवरेज जेईई एस्पिरेंट, नहीं देखना है ये सब। इनफैक्ट तुम दूसरे क्रिएटर्स को ही देखना बंद कर दो। एंड बाय द वे, ताकि तुम लास्ट के टाइम पे पॉजिटिव रहो और अपना बेस्ट दे पाओ, हर सुबह तुम्हारे पास एक मोटिवेशन रहे, आई एम गेटिंग फ्रॉम
द टेल्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, द बेस्ट लेसन्स फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, ये वो चीज़ें आने वाली है जो तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत डिफिकल्ट है ना। इस टाइम पे तुमको पता है मेजर बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मेजर बच्चे रिग्रेट में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। बट हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि मैंने 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी, मैंने अपना बेस्ट दिया क्यों था, मैंने इतनी मेहनत, अपने सारे रिसोर्सेज, अपनी सारी मेहनत, अपना सारा टाइम इस चीज़ पे इसलिए दिया था ताकि आज के दिन जो मेरे एग्ज़ाम होंगे और आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें मैं बेस्ट परफॉर्म कर पाऊँ, है ना। तो अब हम लोग इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। एंड दैट बीइंग सेड, तुम ये भी समझो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने पिछले 17 साल से इतनी मेहनत क्यों की थी, तुमको एजुकेट क्यों किया था, ताकि तुम अपने एक अच्छे करियर पॉइंट पे पहुंच पाओ, तुम एक स्टार्ट कर पाओ अपने एक अच्छे करियर का जो तुम्हारे कॉलेज लाइफ से होने वाला है। तो अब बिना मतलब का रिग्रेट करके फ़ायदा नहीं है, अपने प्रिपरेशन को छोड़ के फ़ायदा नहीं है। बेस्ट दो, लिटरली इस लास्ट के टाइम पे अपनी जान लगा दो कि मुझे अपना बेस्ट देना है और मुझे अपना बेस्ट देना है।